हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने जो सैम्पल पेपर था उसके 6 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और कल के वीडियो में थोड़ी वीडियो की जो क्लैरिटी थी उतनी अच्छी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आज थोड़ी क्लैरिटी आप लोगों को क्लियर मिल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। Now question number 7, it is said that if 2 sin square beta minus cos square beta equals to 2, then find the value of beta। ठीक है, सो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेशियो दे रखा है, होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया हुआ है। सो लेट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ हियर व्हाट इज गिवन, दैट इज 2 sin square beta minus cos square beta equals to 2। Clear? So either we can convert sin into cos or cos into sin। We know that is sin square theta plus cos square theta कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ में किसी एक की वैल्यू हम cos की sin की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ में cos दिया तो cos की निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो cos square theta कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 1 माइनस sin square theta। तो हम क्या करते हैं, ये जो cos की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो कितना दिया है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा दैट इक्वल्स टू 2। ठीक है, नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो देयरफॉर 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2। क्लियर? सॉरी यहाँ पे 1 छोड़ गया, 1। सो देखो यहाँ पे कितना है, 2 sin स्क्वायर बीटा, यहाँ पे कितना है 1 sin स्क्वायर बीटा, दैट इज बिकम्स 3 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। ये 1 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो देयरफॉर 3 sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 3। सो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग आ जाएगा तो sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस कैंसल आउट, दिस गिव यू 1। सो देयरफॉर अब कितना निकल गया आपका, sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, दैट इज sin बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब 1 sin पे कौन सी किस एंगल में आता है, हमको पता है कि बेटा कि sin 90 पे sin 90 इक्वल्स टू 1। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड मेरी बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए ट्राई टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए इसको। चलिए इसको हटाते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए डिनोमिनेटर्स ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन क्या दिया है, डेसिमल एक्सपांशन। अगर आपको पता है डेसिमल एक्सपांशन के बारे में तो वी नो दैट व्हाट, जब कभी भी अगर डिनोमिनेटर में किसी भी रेशनल नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर आता है तभी क्या होता है, डेसिमल में बनता है, मत टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि याद रखना बेटा कोई भी रेशनल नंबर ले, कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर नहीं बनता है, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा, वो डेसिमल एक्सपांड नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपांशन की जब बात कर रहा है तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर उसका क्या होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन इजी है उसको ज़्यादा समय मत दीजिएगा, जल्दी से उसको निपटाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू के लिए टाइम इज़ अ वेरी क्रूशियल। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ज़्यादा समय देंगे तो आप पूरे क्वेश्चन विद इन द टाइम नहीं कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते भी। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन x इक्वल्स टू ए एंड y इक्वल्स टू बी आर नाउ। अब इसकी बात करें, थोड़ा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, जब कभी भी अगर कोई भी नंबर दी हुई है, अगर मान ली x की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो हमेशा याद रखिएगा
दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। सो अगर ये x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x प्लस क्या मैं 0y को 2 कर सकता हूँ मैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसमें, अब हमको ऑलरेडी पता है कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं ना, लाइन ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं। अगर मैं इसको y की जगह पर अगर 1 पुट करता हूँ तो मुझे ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 ही मिलेगा। y की जगह पे अगर मैं 2 पुट करूँ तब भी मुझे 2 ही मिलेगा। तो y की जो भी y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमेशा x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो सपोज अगर ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो y की 1 पे भी क्या मेरे को 2 मिलेगा, 2 पे भी कितना मिलेगा 2। इसका मतलब ये लाइन कैसे होगा, ये लाइन y एक्सिस को क्या होगा, पैरेलल आएगा। तो एक चीज़ क्लियर दिमाग में रख लीजिएगा, जब कोई x इक्वल्स टू अगर 2 दिया, x इक्वल्स समथिंग दिया हुआ है तो हमेशा y के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। और वैसे ही अगर मान लीजिए आपकी इसमें क्या दिया, y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू कुछ भी दे दिया है, सपोज y इक्वल्स टू मान लीजिए 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको क्या 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लिख सकता हूँ मैं। सेम यहाँ पे भी इसका क्या बन जाएगा, सेम हम इसका भी कर लेंगे ऐसे, दिस इज x एंड y, ठीक है। अगर मैं इसे x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3 मिलने वाली है। अगर x की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो अभी भी मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये कैसे जाएगा, लाइक दैट। तो आप बताओ मुझे ये दोनों लाइन कैसे हो जाएगी, एक जगह क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सेम यहाँ पे आपको क्या बोला है कि x इक्वल्स टू अगर a दिया हुआ है और y इक्वल्स टू आपके पास b दिया है तो ये लाइन कैसी रहेगी। अरे अगर ये लाइन ऐसे है, x कोई एक नंबर मान लीजिए a मेरा यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, y एक्सिस को क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। वैसे ही y इक्वल्स टू क्या दिया है, b, समथिंग b कहीं तो भी यहाँ पे मान लीजिए b कहीं यहाँ होगा, तो ये कैसे बनेगा, x को पैरेलल होगा। तो ये लाइन क्या हो रही है, एक जगह आके इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में इंटरसेक्टिंग है। कैसी हैं, आपस में इंटरसेक्टिंग है। क्लियर, ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए दैट इज कोऑर्डिनेट्स इज गिवन -5 and 6 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सिंपल बच्चों, सबसे बढ़िया हिंट आपको ये दिया हुआ है कि हमें डिस्टेंस पूछा हुआ है। कोई एक पॉइंट है जो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, उसका कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, उसका डिस्टेंस पूछा है, लेकिन बोला क्या है ओरिजिन पे। बट वी नो द सपोज दिस इज माई पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है कितनी, -5 and 6। तो सपोज दिस इज माई ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रखा है, तो सपोज दिस इज ओ। तो अब इतना हमें पता है, ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कितने होते हैं, x एंड y के 0 0। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ, दिस इज ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको x1 बोल सकते हैं, इसको आप y1 बोल सकते हैं, इसको आप x2 बोल सकते हैं, इसको आप y2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ठीक है, -0 तो हट जाएगा आपका, दिस विल कैंसल आउट, है ना, ये हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, 6 माइनस 0 6 ही होने वाला है, ठीक है। अब माइनस से इसको हमेशा क्या मिलेगा, प्लस ही मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 25 एंड दिस बिकम्स 6 6 36। सो देख लेते इसको, 6 5 11 1 हासिल 1 5 3 2 5 1 6 61। तो इसका आंसर कितना आएगा, 61 यूनिट्स, क्योंकि इसका याद रखना कुछ यूनिट दिया नहीं है, सेंटीमीटर दिया नहीं है, तो आपको यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। वैसे भी देखिए आपके ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 61। क्लियर, नाउ नेक्स्ट चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 11वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23/25 देन द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट। अरे ये सिंपल सा है, देखिए इधर ए स्क्वायर दिख रहा है, अगर दोनों तो मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए अंडर रूट ऑफ 23/25 हो जाएगा ये, ठीक है। सो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 5, बाहर निकल जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपको 23 बच गया, ठीक है। अब ये क्या है, एक
23 क्या है, इससे प्राइम नंबर। तो याद रखना, जब कभी भी अगर अंडर रूट में एक प्राइम नंबर आता है, अंडर रूट में एक प्राइम नंबर आता है, हमेशा आपको इरेशनल बनेगा। क्या बनेगा वो? इरेशनल। और आपको हमेशा पता ही, अब ये कितना है 1/5, तो 1/5 ये क्या है, 1/5 क्या है, एक रेशनल है। बट कभी भी जब रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, इरेशनल आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना वो इरेशनल का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। वैसे ही जब आप एक रेशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा उसका कॉम्बिनेशन इरेशनल का ही बनता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल। क्या हो जाएगा ये? आपका इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एलसीएम ऑफ x एंड 18, दो नंबर दिया है, एक पहला क्या दिया, x दिया, दूसरा 18 इज 36। क्या दिया है? एलसीएम दे रखा है। किसका? एलसीएम ऑफ x एंड 18 का दे रखा है। कितना? 36। एंड HCF of x and 18 what is given? that is 2। पूछा है x की वैल्यू बताइए। तो वी नो दैट व्हाट बेटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF of two numbers इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों नंबर का एलसीएम आपको 36 दे रखा है, दोनों का HCF आपको 2 दे रखा है, और दोनों नंबर आपके पास दिया है x into 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लेके चाहिए। तो 36 into 2 डिवाइड बाय 18, 18 दूनी 36, 2 2 4, तो 4x। x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये कि वो आपको पहले एक्सरसाइज में पहले चैप्टर जो है दिया उसमें दिया हुआ ये, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बेटा का कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF। ठीक है, ये आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन, इससे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। क्या बोला है? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल आपको किस पे दिया हुआ है? राइट एंगल आपको B पे दे रखा है। किस पे दिया हुआ है? B पे दिया हुआ है। दैट मीन्स आप इसको A B और ये आपका C हो सकता है। आप चाहो तो A यहाँ लीजिए, B C यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, इफ tan A इज गिवन, tan A इज इक्वल्स टू √3 गिवन। ठीक है, देन cos A cos sin C माइनस sin A sin C की वैल्यू पूछ रखा है। चलिए ठीक है, पहले देख लेते हैं। tan A इक्वल्स टू √3, तो इसका मतलब हमको पता है कि tan की √3 वैल्यू कब होती है? दैट इज tan 60 पे होती है। किस पे होती है? tan 60 पे होती है। सो बाय कंपेयरिंग दिस साइड, इसका मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? एंगल A की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, है ना। अब ऑलरेडी आपको ये दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बताएं मुझे जब ये 60 डिग्री हो गया आपका, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये कितना होगा? दिस बिकम 30 डिग्री, दिस बिकम्स 30 डिग्री। होगा कि नहीं? ठीक है, बस जो पूछा उस रख देते हैं। सो क्या पूछा है? cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A क्या होता है बेटा? cos A मतलब कितना है? cos 60 इंटू साइन C, सॉरी cos 30 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है निकाला आपने? 60 इंटू देन साइन C कितना है? 30। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। cos 60 कितना होता है? 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। एंड cos 30 कितना होता है? √3/2 माइनस। अब सेम जो 30 पे cos 30 होता है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, एंड जो cos 60 की वैल्यू होती है वही साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 1/2। देखो दोनों तरफ सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज √3/4 और माइनस ये भी कितना हो जाएगा? √3/4। दोनों आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट होगा। ओके बच्चों, सो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, if the angles of a triangle ABC are in ratio 1:2 respectively, and it is given that, especially mentioned that क्या कि largest angle is
सी। इस ट्रायंगल में जो है लार्जेस्ट एंगल कितना है, सी दे रखा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगा के सोचते हैं हम लोग, सर यहाँ पे सेक कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। ट्रायंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का डेफिनेटली होगा। तो अगर लॉजिकली के सोचते हो तीन, अगर मैं सबसे बड़ा ये दिख रहा है तो पक्का बना 90 ही होगा, तो बाकी दोनों बचे वो सेम एंगल दिख रहा है आप दोनों 45 हो जाएंगे। आप यहाँ भी कर सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो। देखिए रेशियो कितना दिया है, 1:1:1:2 का। सो लेट द एंगल्स आर इट इज 1x एंड 2x। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कह सकता हूँ x + 2x = 180 डिग्री। सो दिस बिकम्स 2x + 2x 4x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 180 डिवाइड बाय 4। तो 4 4 जा 16, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो इसका मतलब x की वैल्यू 45, x2 जा 90, मतलब कितना निकल 90। तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा कितना बन जाएगा ऐसे, ठीक है। आपको बोला है एंगल C जो है लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब आपका A B दिस C, ये कितना निकलेगा, x मतलब 45 ये रहेगा, ए भी कितना रहेगा 45 रहेगा, ठीक है। चलो कितनी बातें क्लियर, तो इस हटा देते हैं। अभी देखो ये आपके निकल गया। अब आप पूछा क्या है, सेक ए, ठीक है, सेक ए। तो सेक ए कितना दिया है 45, सेक ए 45 अपॉन नेक्स्ट क्या है कोसेक बी, कोसेक बी, बी इज व्हाट अगेन 45 माइनस क्या दिया है tan ए, tan ए कितना आपके पास 45 और नेक्स्ट कौन दिया कॉट बी, कॉट बी कितना आपके पास है, ये भी 45 है, कॉट बी 45, ठीक है। वैसे भी अगर आपको रेशियो पता होगा तो कर सकते हैं, tan एंड कॉट क्या होता है आप देखिए रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। सी दैट अब अगर आपको चीज़ें पता है, चार्ट आपको पता है तो आप सीधे निकाल सकते हो क्या कि सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, ठीक है। दिस इज √2 अपॉन कोसेक 45 कितना होता है, ये भी आपका कितना होता है √2 होता है, माइनस tan 45 दैट इज 1 एंड cot 45 = 1, ठीक है। सो दिस गेट कैंसल आउट 1, यहाँ पे कॉज 1, दिस इज -1, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं निकालने हैं तो आप चीज़ें सीधे निकाल सकते हो। आपको ही पता है बेटा कि अगर हम 0-30 एंगल कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं पता एंगल प्लीज़ यहाँ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, एंगल मैं समझा देता हूँ एंगल निकालते कैसे हैं आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से एंगल का रिव्यू देख लेते हैं। 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको नंबरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं नंबरिंग, कहाँ से 0 1 2 3 4। नेक्स्ट में क्या करते हैं इन सभी को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम अगेन 0, दिस इज 1/4, दिस इज 1/2, 3/4 और ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग इन सभी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट। सो अब इसका कितना आंसर आएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 0, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। तो ये जो वैल्यू आती है दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, आप क्या करना है इसको सीधे से इसको रिवर्स कर देना, इसको उधर कर देना। तो 1√3/2, ठीक है, ये जो इसका पोजीशन तो ही रहने वाला है, ये 1/2 हो जाएगा, दिस इज बिकम 0। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। वैसे ही कॉस की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सिमिलरली अब आपको पता है बेटा, बाकी आपको चीज़ें बस यहाँ से कोई मतलब नहीं, आपको अगर रेशो याद है साइन का क्या होता है 1/कोसेक, तो आपको ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं अगर सेक निकालना चाहता हूँ, सेक थीटा, सेक क्या होता है 1/कॉस, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/0। और जब किसी के नीचे डिनोमिनेटर 0 होता है उसका आंसर क्या होता है इन्फानाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फानाइट, ठीक है। देन सेम आप चाहो तो कोसेक के लिए यहाँ से निकालिए, चाहे इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको रिवर्स करिए। कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, चाहे इसको ही चेंज कर दीजिए, जैसे इन्फिनिटी 2√2 ये 2/√3 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हैं tan के लिए निकाल सकते हैं,
tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 0.1 0 मिलेगा, दिस अपॉन दिस 2 टू गेट कैंसल आउट 1/√3, यहाँ से दोनों कैंसल आउट 1 बचेगा, यहाँ से कर गया आपका √3 बचेगा, अगेन 1/0 कितना होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। देन कॉट के लिए क्या करेंगे आप, इसको रिवर्स कर दीजिए, इसको रिवर्स कर देते, इन्फिनाइट √3 1/√3 और 0। ठीक है बच्चों, तो चीज़ें देखो, अगर आपको चीज़ें समझ रही हैं तो आप चीज़ों को कर पाएंगे, रटना नहीं, मैथ में रटना नहीं, रट के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मैथ में पूरे कॉन्सेप्ट बेस में होते हैं, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझ के करेंगे तभी चीज़ें आपको आसान रहेगी आपके लिए, रटना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो वैल्यू पूछता है वहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। अगर ये चीज़ें आपको नहीं याद होना है तो आप पेपर के जब जाते हैं, पेपर में जब आपको आंसर शीट मिलता है, ठीक है, आपके पास समय रहता है तो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट आपको लगेगा इसको तैयार करने में, इस चार्ट को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो चलिए इसका आंसर कितना निकलेगा, तो 1 - 1 हमारा आंसर आ गया था 0। ठीक है, आंसर कितना आ गया था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दे रखा बेटा इसका 0.7 मीटर, एंड रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस दे रखा है, कितना डिस्टेंस दे रखा है 176 मीटर। क्या बेटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सब मान लीजिए यही डिस्टेंस है आपके पास 176 मीटर का, और ये आपके पास व्हील है जिसका रेडियस दिया है कितना 0.7 मीटर का। बोला इसको तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो पहले हम देख लेते हैं एक चक्कर में कितना लगा रहा है। तो मान लीजिए पॉइंट, जब ये चक्कर काटेंगे तो मान लीजिए चलते यहाँ पे आए एक चक्कर लगाया, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से एक चक्कर कितना आ रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास है 176, कितना है 176 मीटर, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार एक चक्कर मतलब उसका सर्कमफ्रेंस से क्या कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल सकता है। तो सिंपल सी बात है। सो पूछा क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर का डिस्टेंस, या उसको हम सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस। सो टोटल डिस्टेंस आपके पास दिया है, कितना डिस्टेंस दिया है 176 मीटर, एंड सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस 2πr। ठीक है, तो 176 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब पाई की वैल्यू तो आप 22/7 ले सकते हैं लोग। ठीक है, 22/7 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 0.7 दिख रहा है आपको, इसलिए आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 7 से 7 मार लेते हैं 0.1। ठीक है, तो एक काम करते हैं 176, ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 0.1। देखिए अभी डेसिमल को इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, डेसिमल के बाद एक नंबर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक 0 दे सकते हैं, दे दो भाई तो हटिया। ठीक है, हटा दिया इसको। ठीक है, काट लेते हैं इसको। ठीक है, 2 1 जा, देन 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0 आ गया, 22 का 22, 22 चौको 88, 40, आंसर इज 40। ठीक है, कहाँ गए थे ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए जब चीज़ें आपको समझेगा, सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा बेटा, सिंप्लीफिकेशन, इसलिए आप 5 6 7 8 9 हमेशा आपको सिखाया जाता है सिंप्लीफिकेशन में ध्यान दीजिए। आप जितनी चीज़ें आसान कर सकते हो उतनी चीज़ें आसान करिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, इसलिए टीचर आपको बार बार फोर्स करता है कि कम से कम टेबल लर्न कर लो, स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि ट्रायंगल ABC सच दैट AB BC एंड CA, मतलब AC की वैल्यू दे रखी हुई है। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल DEF एंड EF की वैल्यू दे रखी है, देन पेरीमीटर ऑफ DEF पूछा हुआ है। देखो बच्चों आपके पास एक अगर पता होगा तो हमने से क्या बोला कि अगर दो ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल ABC अगर आपके पास सिमिलर है, ट्रायंगल का नाम क्या दिया है DEF। ठीक है, सो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनके जो एरिया का जो रेशियो बनता है, वो क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए यहाँ पे ABC है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है, तो यहाँ पे क्या होता था, उनके जो रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होता था, बराबर होता था ये, तो AB/DE का होल स्क्वायर लाइक दैट। बट जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो ये पेरीमीटर में ये नहीं होता है। ठीक है, जब हम रेशियो के पेरीमीटर की बात करते हैं
जब हम दोनों के पेरीमीटर के रेशो की बात करते हैं तो सिर्फ उनके साइड के क्या होता है, रेशो के बराबर होता है। क्या होता है, उनके साइड के रेशो के बराबर होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। सो अब बोला ट्रायंगल ABC और DF आपस में क्या है, सिमिलर्स हैं, तो पूछा क्या है, दूसरे का पेरीमीटर पूछा। तो एक काम करें, दोनों को दूसरे के पेरीमीटर के लिए हमें पहले का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। कितना दिया है, इन सबके साइड को जोड़ देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, 3 + 2 + और 2.5, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 2 7 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सो हमको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर के रेशो भी क्या होते हैं, उनके साइड के रेशो के बराबर होता है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज रेशो। अब देखो यहाँ पे EF का तो हम डायरेक्ट मैं BC के साथ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि रेशो कितना हो जाएगा बेटा, देखो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे EF दिया हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, EF के साथ इस रेशो को ले लेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला हुआ है 7.5, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF कितना हो जाएगा, इसका ले लेते साइड BC अपॉन EF का, क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास 7.5 जैसा क्या वैसा। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू BC हाउ मच, 2 इज गिवन, BC कितना दिया है, 2 दे रखा है, एंड EF इज 4 इज गिवन। तो इसको मैं काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई यहीं पे करते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 7.5 × 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF चाहिए। तो क्या चाहिए हमें, ट्रायंगल DEF चाहिए, तो 2 किधर लिख चले आइए। सो ये 2 ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 7.5 × 2 15 DEF, ठीक है। दिस इज आंसर, वेयर 15 दिस इज गिवन। सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ठीक है। एक बार देख लीजिए और 17 क्या कह रहा है, इन द फिगर इफ DE इज पैरेलल विद BC एंड AD इक्वल्स टू 3, BD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DE निकालने को बोला। देखो बेटा कहीं ना कहीं हमको अगर DE पैरेलल दे रहा है BE के, ठीक है, BC के सॉरी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सिमिलरिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं बेटा, मुझे दिख रहा है सामने क्या कि मेरा जो ट्रायंगल है ABC, ये जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल है C, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल हैं, यस ये पैरेलल दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या रहेंगे बेटा, इक्वल होंगे, है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल ये क्या है, इट्स अ कॉमन फॉर ADE और ABC के लिए। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बाय एंगल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो मैं बोल सकता हूँ एंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ADE। सो अब बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है, जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, साइड्स के रेशो जो करेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनके रेशो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ठीक है। और देखिए AC और AE की बात हमको दिया ही नहीं, कोई बात ही नहीं हमारे पास। AB क्या है, AB दिस वन, AD प्लस BD आपके पास दे रखा है। AB क्या होगा बेटा, AB की वैल्यू क्या होगी, AB क्या है, दिस इज AD और प्लस BD। यहाँ से आप चाहो तो AB निकाल सकते हो, तो AB की वैल्यू कितनी है, दैट इज AD प्लस BD। AB की वैल्यू आपके पास 3 दे रखी है और प्लस BD 4 दे रखा है। AD आपके पास ऑलरेडी AD 3 है आपके पास, इज इक्वल्स टू BC दैट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड BC दे रखी है, BC आपको 14 दे रखी है और DE आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या इन दोनों को देख लिए, इसमें कोई काम ही नहीं हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, 7/3 इज इक्वल्स टू 14/3
डी ई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो देयरफॉर डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 14 इंटू 3 और इधर चलाएगा तो 7, 7 and 7, 7 टू जा 14, 3 टू जा 6, सो डी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, डी ई की वैल्यू आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इफ 4 tan बीटा इक्वल्स टू 3 देन फाइंड दिस वन, ठीक है। नाउ पहली बात इसको सिंपल कर लेते हैं, हमारे पास दिया क्या है, हमें दिया है tan, क्या दिया है 4 tan बीटा इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर tan बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, tan बीटा इक्वल्स टू 3/4, 3/4, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, क्लियर। नाउ बट हमें तो यहाँ पे किस में दिया है, tan के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें पूछा है sin और cos के फॉर्म में। तो एक चीज़ करते हैं हम लोग, sin को और cos को हम tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको cos से डिवाइड करता हूँ तो मेरा tan बन जाता है, ठीक है। चलिए और cos से करिएगा तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है ऊपर नीचे दोनों से हम क्या करते हैं, cos बीटा से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दिस इज योर 4 sin बीटा, इसको भी क्या करते हैं हम लोग cos बीटा से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 3 cos बीटा, ठीक है, cos बीटा से डिवाइड कर लिया। नीचे कौन है हमारे पास 4 sin बीटा, इसको भी क्या करते हैं cos बीटा से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 3 cos, सॉरी दिस इज प्लस cos बीटा एंड cos बीटा, ठीक है। सो सी cos बीटा कैंसिल आउट, दिस ऑल्सो गेट कैंसिल आउट, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan हमने कन्वर्ट कर लिया, दिस बिकम्स 4 tan बीटा, ठीक है, दिस इज माइनस 3 अपॉन 4, दिस अगेन बिकम्स, ये भी क्या हो जाएगा आपका tan बन जाएगा, साइन अपॉन cos का होता है tan, तो दिस बिकम्स tan बीटा प्लस 3, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास जो दिया है बच्चा, tan की वैल्यू हमको दे, tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, दिस इज यस 4 इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस 3/4 इंटू दिस इज व्हाट tan, तो 3/4 प्लस 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सी दैट दिस गेट कैंसिल आउट, तो बचेगा ऊपर क्या 3 माइनस 3 अपॉन दिस अगेन कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 प्लस 3, क्या आंसर जाएगा 3 माइनस 3 0/6, दैट इज आंसर इज 0, ठीक है, आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको अगर जो रेशो हैं उनके बारे में क्लियर चीज़ें पता होगी तभी आप उसको कर पाएंगे। जो रिलेशन दिया हुआ है, साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, चाहे tan को कॉट में, tan को साइन में या साइन को tan में कैसे बदलेंगे, उनके रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इजीली उसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। See that now in next question say that one equation of a pair of linear of a dependent linear equations is this one। बोला है 2 इक्वेशन आपके पास है, उनमें से एक जो है वो दे रखा है कितना, -5x + 7y = 2। नाउ इज डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड, ऑलरेडी बोला है इज द डिपेंडेंट फाइंड द सेकेंड इक्वेशन बताना। सी बेटा ऑलरेडी आपको पता होगा डिपेंडेंट जब होता है दैट मीन्स दे आर coincide with each other, they are coincide, that means a1/a2 is equals to b1/b2 and should be equals to c1/c2। दिस कंडीशन शुड बी फुलफिल, ये होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हम कहेंगे वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। चलो तो अब देखिए कोशिश करते हैं, फिलअप करते हैं। देखिए आपके पास इसमें से देखिए सभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 10 है, 14 है, यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स अगर मैं a1 a है, a2 a, b1 c1, दैट मीन्स हर बार अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ 10 बनाऊंगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, सेम अगर मैं इसी क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिल रही है। तो क्लियरली हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है, मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा देखिए यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई करने की बात करती है तो यहाँ पे कौन है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस,
बट इसको देखते हैं तो 7/14 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस, और इसको करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ये तो हमारा बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका कितना जाएगा, सी दैट, सी ईयर दिस इज योर्स -1/2। ठीक है, माइनस में कैंसिल आउट, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे आपको -1/2 मिल जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पे, थर्ड वाला देखते हैं, ये कितना है, -5/-10 क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, प्लस यहाँ पे। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये आपको नहीं मिल पाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं की चीज़ें आपको ये दिख रही है ऑप्शन में डी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी डी कैसे होगा, देखने की कोशिश करते हैं। सी दैट, देखिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारा कंडीशन होना चाहिए क्या कि A1/A2 = B1/B2 शुड बी = C1/C2 होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऑप्शन में डी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कितना दिया है, देखिए कितना दिया है, 10 दे रखा है, 10x - 14y = -4। तो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज C1 C2। तो रेशो देखिए कितना, -5/10 बच रहा है, इक्वल्स टू ये कितना है, 7/-14 एंड इक्वल्स टू 2/-4। देखते हैं पहले क्या दोनों इक्वल है, सब में रेशो सेम हो रहे क्या। दिस इज 5 1 5, 5 2 10, मतलब कितना हो रहा है, 1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू 1 2 7 2 दिस इज -1/2, देन 2 1 2 2 2 4 अगेन -1/2। तीनों कंडीशन में आपको क्या है, तीनों रेशो आपकी सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, बाकी इसमें नहीं आएगा। देखो बच्चों, कोई क्वेश्चन ऐसा होता था आपको अपना इंटेलिजेंस उसमें यूज करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन से क्वेश्चन कर रखें या कैसे उसको बनाना है, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज बहुत समय ले लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी, सॉरी अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज द चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या बोला है, पहली बात बोला है कि एक इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग चूज किया है ना, और लेटर, एक लेटर, सो टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर की हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, टोटल लेटर कितने होते हैं, दैट इज 26। टोटल कितना होता है, 26। अब हमें चाहिए कितना, हमें मैथमेटिक्स में चाहिए, मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमें एक लेटर चाहिए, हमने चूज किया कि वो इनमें से कोई तो एक लेटर हो। इसमें लेटर कौन सा होता है, देखिए यम हो रहा है, एक ए हो रहा है, टी हो रहा है, एच हो रहा है, ई हो रहा है। बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ तो यम रिपीट हो रहा है, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यम लेटर 2 बार तो रिपीट होगा, वो तो होगा नहीं, क्योंकि इस लेटर में इसमें यम एक ही बार रहेगा। सेम यहाँ पे ए 2 बार ए हो गया, इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। टी यहाँ पे है, इसको भी नहीं लेंगे। आई हमने नहीं लिया तो इसको आई पकड़ लेंगे हमारे पास। सी हमने लिया नहीं, इसको भी पकड़ेंगे और यस लेंगे। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल लेटर कितना हो जाएंगे, दैट मीन्स फेवरेबल कितना हो जाएंगे हमारे, दैट इज फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 8। फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 8। ठीक है, सो पूछा क्या पड़ी है, प्रोबेबिलिटी। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर, ठीक है, चूजिंग एज अ रैंडम, क्या हो जाएगा, दैट इज कितना है, 8, और टोटल कितना है आपके पास, 26। सो 2 के 10 2 आ रहा है, 2 4 जा एंड 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज 4/13। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आई होप सो इस वीडियो में आपको इतना 20 क्वेश्चन जो है आपको समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे। ओके, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।